नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकलस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। इन दिनों एमपी के छात्रों से ज्यादा परफॉर्मेंस रिपोर्ट की चिंता सूबे के सियासी दलों को हो रही है। कुल 15 महीने की सरकार के कामकाज के बूते जनता के बीच जाएगी कांग्रेस, और बीजेपी भी 15 महीने का जवाब 5 महीने से देने 3 पारी से आगे 5 महीने की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस दलील के साथ अगर 5 महीने में एमपी में तस्वीर बदल सकती है, तो अंदाजा लगाइए कि बाकी के 3.5 साल में तो सूबे की तकदीर बदल जाएगी। तो 27 सीटों पर वोटर के सामने 5 साल बनाम 15 महीने का चुनाव। देखना यह है कि जनता किस पर मुहर लगाती है। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ गई है सियासी जंग। शुरू हो गया है शह और मात का खेल। 15 साल बनाम 15 महीने की सियासत की जगह अब 15 महीने बनाम 5 महीने की सियासत हो रही है। इस 15 बनाम 5 की जंग में बीजेपी और कांग्रेस का फोकस उपचुनाव की 27 सीटों पर है, जहां बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक शिवराज सरकार के 5 महीनों की उपलब्धि गिनाएगी, जिसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। जहाँ 5 करोड़ भी कभी नहीं दिए कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश में, वहाँ हमने 5,500 करोड़ आरबीसी 6-4 में दिया है और 5,300 करोड़ फसल बीमा में दिया है। इस प्रकार 10,000 करोड़ से भी क्षति का पूर्ति किसानों को अगर की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की है। कोरोना संकट काल में शिवराज सरकार के लिए गए फैसलों को अब घर घर तक प्रचारित करने का प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर कमल पटेल का कहना है कि कोरोना संकट काल में भी केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार ने आम लोगों के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। आजाद भारत में 73 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। इससे गाँव के विकास के द्वार खोले हैं। सरप्लस शेयरिंग मॉडल के अनुसार हम बीमा कराने जा रहे हैं। इसमें किसानों से 2% लेंगे, बाकी जो रेट आएंगे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भरेगी, और उसमें 80% से 110% तक क्षति होगी तो बीमा कंपनियां किसानों को भरपाई करेगी। किसान, युवा, श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। सड़कों की सौगात, बिजली उपभोक्ताओं के लिए गए बड़े फैसलों को उपचुनाव से पहले बीजेपी भुनाने का प्लान बना रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 प्रदेश अभी उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में लिए, उसमें मध्य प्रदेश भी है। वहीं 15 महीने बनाम 5 महीने की जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, जो बीजेपी पर 5 महीने की इस उपलब्धि पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस 5 महीने में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, भारी भरकम बिजली के बिल से उपभोक्ता परेशान है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जैसे कमलनाथ जी की सरकार में बिजली का बिल 100 रुपये आता था, और आज ये ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न तोमर, तो बिल आ रहे हैं 20,000, 30,000, 1 लाख तक। इस 15 बनाम 5 महीने की जंग ने एमपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आखिर पब्लिक को किस पार्टी का प्लान रास आता है, वो किसे अपना सिरमौर बनाएगी। आखिर इस 15 महीने बनाम 5 महीने की जंग में किसके हाथ लगेगी 27 सीटों की जीत की चाबी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
झाबुआ उपचुनाव का जांचा परखा फॉर्मूला क्या 27 सीटों के उपचुनाव में भी इस्तेमाल करेगी कांग्रेस? क्या बूथ स्तर तक करवाए गए सर्वे से ही होगी बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार? कांग्रेस की कमराबंद बैठक में कौन सी रणनीति तैयार हुई है? क्या है कमलनाथ का काउंटर? बीजेपी बूथ से जीतती है। बीजेपी बूथ से शुरू करती है चुनावी तैयारी। कांग्रेस की अपनी सबसे कमजोर कड़ी इसी बूथ को अब मजबूत करने जा रही है। 27 विधानसभा सीटों पर जमीनी तैयारी के लिए जुटी कांग्रेस ने चुनावी हकीकत जानने के लिए बूथ से सर्वे कराया है। कांग्रेस ये मंजूर करते हुए उतरेगी मैदान में बीजेपी के कुशल संगठन से है मुकाबला। लिहाजा पार्टी ने अभी से बूथ स्तर तक के सर्वे के साथ विधानसभा प्रभारियों तक का फीडबैक लिया है। कांग्रेस की रणनीति के साथ बीजेपी को किस विधानसभा सीट पर किन मुद्दों के साथ घेरा जाएगा, ये खाका भी पार्टी ने तैयार किया है। बाकी पूरी 27 सीटों पर राजनीति के बिकाऊ का नारा कांग्रेस बुलंद करती रहेगी। जो 27 सीट है जहाँ पे उपचुनाव होना है, उन सब सीट के प्रभारियों को, वरिष्ठ नेताओं को आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने निवास पर आमंत्रित किया है और इसमें एक फीडबैक जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से कमलनाथ जी लेंगे और उनके पास जो फीडबैक है वो प्रभारियों को देंगे। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के मेगा शो के बाद अब पार्टी कमलनाथ की बड़ी सभा की ग्वालियर चंबल में करवाने की तैयारी कर रही है। सुना यह भी है कि दिग्विजय सिंह अलग अलग इलाकों में नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ झाबुआ के फॉर्मूले का प्रयोग 27 सीटों पर करना चाहते हैं। झाबुआ सीट पर कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर ही चुनावी रणनीति बनाई और उपचुनाव में जीत के झंडे गाड़े थे। सीटों के सर्वे कराए या कैंडिडेट के सर्वे कराए, इससे हम कांग्रेस उस फाइनल स्थिति में पहुंच जाएगी कि किस विनिंग कैंडिडेट को चुनाव इन 27 सीटों पे किन किन कैंडिडेट्स को लड़ाना है। हालांकि कांग्रेस की इन तैयारियों पर बीजेपी का जवाब ये कि कांग्रेस बैठक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। मैदान में तो कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस का मैदानी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बैठकों और सोशल मीडिया तक कांग्रेस सीमित है। मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। 27 सीटों के उपचुनाव में मजबूत संगठन, कुशल रणनीतिकार, सियासत के सारे दांव-पेच। असल में ये चुनाव केवल चुनाव नहीं, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जिसके हिस्से जाएंगी तय है, वो बनाएगा सरकार। तो ग्वालियर चंबल में सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है? फिक्र दल बदल करने वाले 76,000 कार्यकर्ताओं का वो आंकड़ा है कांग्रेस जिसे फर्जी बता रही है। सिंधिया के मेगा शो के जवाब में क्या ग्वालियर चंबल में कमलनाथ की सभा की तैयारी है? बीजेपी जो माहौल बना आई है, कांग्रेस कैसे देगी उसका जवाब? तो जैसे तय पटकथा और संवाद पर कहानी आगे बढ़े, बीजेपी के मेगा शो के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस उसी अंदाज में जवाबी हमला लिए सामने आ गई। इलाका ग्वालियर चंबल का था, लिहाजा निशाना शिवराज से सिंधिया और उनके समर्थन में पार्टी छोड़ गए नेताओं पर शिफ्ट कर दिया गया। जब हम 15 साल के कामों को अलग करके अपनी सरकार के नए काम कर रहे थे, एक युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन ये भगोड़े उस युद्ध से पीठ करके भग गए
इनको नहीं था कि बेरोजगारों की समस्याएं हल हों, इनको नहीं था कि किसानों की समस्याएं हल हों। कांग्रेस की जमीन खिसका गए 76,000 कार्यकर्ताओं का आंकड़ा जो अब शोध का विषय बन गया, सवाल उस पर भी खड़े हुए। कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि सूची जारी कर बताया जाए कौन से कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं। जवाब में सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस पहले अपना घर ठीक कर ले। जो भिंड जिले आसपास के 10 जिलों के जो सूची मेंबरशिप लिया भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करे, मैं उनमें से शपथ पत्र सहित ऐसे लोगों के प्रमाण दूंगा और सामने कहेंगे कि मैंने शपथ पत्र सदस्यता नहीं ली है। कई लोगों के गलत नाम लिख दिए और 75,000, अरे भाई 75 लाख बोल रहे, झूठे जो बोलना तो और ज्यादा बोलते। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं, वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। हाँ तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है ऊपर। राजनीति में माहौल बनाने के बड़े मायने होते हैं। सिंधिया ग्वालियर चंबल के 3 दिन के मेगा शो के जरिए जो फिजा बना गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया समर्थकों में जो जोश भर गए हैं, ग्वालियर चंबल में हमलावर हुई कांग्रेस क्या जनता के बीच उसका जवाब दे पाई है? सिंधिया की आंधी में कितने कांग्रेस कार्यकर्ता जड़ से उखड़े? आसमानी मंसूबों से पहले कितने हिस्सों में जमीन उखड़ी? कांग्रेस के लिए क्या ये आकलन जरूरी नहीं? क्या दल बदल की ये हवाएं ग्वालियर चंबल से आगे भी बढ़ेंगी? क्या बढ़ेंगी उपचुनाव की सीटें? एमपी की सियासत में इन दिनों बवाल जितने उतने सवाल हैं। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भांडेर सीट पर क्या कांग्रेस के घर में मच गया घमासान? क्या बाहरी बनाम लोकल उम्मीदवार की जंग में कांग्रेस के अंदर हो रही खींचतान? क्या कांग्रेस में नहीं है ऑल इज वेल? आखिर क्या है उपचुनाव की जंग से पहले दावेदारों की ये जंग? क्या इस जंग से बीजेपी की हो जाएगी बल्ले बल्ले? आप भी देखिए भांडेर में एक अनार 100 बीमार। मर्स बढ़ता गया जो दवा की। क्या ऐसा ही हाल भांडेर में कांग्रेस का हो गया है? क्या कांग्रेस के घर में ऑल इज वेल है? ये सवाल आखिर भांडेर में क्यों उठ रहे हैं? तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि भांडेर में कांग्रेस के घर में खींचतान मच गई है, जहां एक अनार और 100 बीमार। जहां इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा ये तो दूर की बात है, कैसे बीजेपी को कांग्रेस घेरेगी ये भी लगता है दूर की बात है। यहाँ तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा इस सीट से कांग्रेस के दावेदारों के बीच बाहरी बनाम लोकल उम्मीदवार की जंग है। अपनी अपनी दावेदारी सब करते हैं, अपना सब बताते हैं भाई हम अच्छे हैं, हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, दूसरा बताता है हम अच्छे हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे ही बढ़ चढ़कर दावेदार अपना लोकल कनेक्शन बता रहे हैं। प्रचार की कमान तो उम्मीदवार के नाम फाइनल होने से पहले दावेदार संभाल चुके हैं। सुनिए इस सीट से टिकट के प्रबल दावेदार केएल राहुल को। तैयारी मैंने अपनी भांडेर विधानसभा में 140 गांव है और मजरा मिलाकर के 160 है। मैं 130 गांव का भ्रमण कर चुका हूँ और जो वातावरण प्राप्त हुआ है उससे कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। केएल राहुल तो दावा कर रहे हैं 140 गांव का वो दौरा कर चुके हैं। अब इनका नाम फाइनल होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पार्टी तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि उनकी लोगों के बीच पकड़ कितनी है। इस सीट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर महेंद्र बोध भी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनकी भी सियासी जमीन भांडेर में मजबूत है। ये बात कही कि हमें बरैया जी को लड़ाना है, उनकी गृह जिले से लड़ाएं। उनके गृह जिले में 2 सीटें हैं, ग्वालियर के अंदर रह रहे हैं आजकल, डबरा भी लगा हुआ है, बगल में वोट लगे हुए हैं। अच्छा वो कुंवर से लड़ भी चुके हैं, डबरा से भी लड़ चुके हैं, तो उन्हें आसानी होगी। ये हमारे क्षेत्र के लोगों ने चर्चा है कि भांडेर सीट पर एक नहीं 17 से ज्यादा दावेदारों के नाम सामने आए हैं
और इस सीट से फूल सिंह बरैया सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के घर में फूल सिंह बरैया की दावेदारी के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। 10 साल से तो मैंने उन्हें कभी भांडेर में नहीं देखा और सन 1998 में वो चुनाव लड़े, लगभग 22 साल हो गए आज तक। जब 10 साल से मैंने नहीं देखा और पब्लिक का कहना है कि वो 20 साल से भांडेर नहीं आए। जो नेता 20 साल से जिस विधानसभा में आया ना हो, लोगों के संपर्क में ना हो, उसको बाहरी कहना भी उचित है और मैं बाहरी भी कहूंगा। बाहरी बनाम लोकल की इस जंग में वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश संयोजक भानु ठाकुर तो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने तो भांडेर के लिए पूरा समर्पण कर दिया है। क्योंकि लगभग 10 से 15 साल से मैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र में जनसंघर्ष कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। अब कांग्रेस के घर में बाहरी बनाम लोकल की इस जंग में दावेदारों के बीच टिकट की खींचतान में और इस घमासान को रोकने के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल को दतिया भेजा है ताकि वो कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय स्थापित कर सके, जो ये कह रहे हैं कि घर में कोई घमासान है ही नहीं, कांग्रेस में ऑल इज वेल है। ये कोई खींचतान का सवाल नहीं है, एक व्यवस्था है, परंपरा है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। और कांग्रेस पार्टी या किसी दल में कोई भी जो काम करता है, अगर वो चाहता है कि हमें कोई पद मिले, अगर वो चाहता है कि हमें टिकट मिले, कोई बुराई की बात नहीं, ना अधिकार उसका भी है, कार्यकर्ता का भी है, जितना नेता का है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है और ना आलोचना की बात है। और ये तो हाई कमांड फिर तय करता है कि मान ले सब परिस्थिति को देख करके जो है हमें किस उम्मीदवार को देना चाहिए, वो हाई कमांड करता है। अभी बहुत महेंद्र बौद्ध जी और फूल सिंह बरैया में काफी विवाद हुआ बैठक में। नहीं, ऐसा कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अपनी अपनी दावेदारी सब करते हैं, अपना पद सब बताते हैं भाई हम अच्छे हैं, हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, दूसरा बताता है हम अच्छे हैं। भांडेर चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बिठाने के लिए नियुक्त सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह भी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका तो साफ कहना है कि कोई घमासान नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। मैं आपको बताऊं, जो टिकट मांग रहा है अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरे में कोई ना कोई कमी तो दिखाएगा, स्वाभाविक है। कुछ नहीं है तो यही दिखाएगा कि जीत नहीं पाएगा, ये बाहरी है या कोई भी इस तरह की बात है। आपको ताज्जुब होगा, मेरे खिलाफ तो कोई बात है नहीं। अब क्या आरोप लगाए, तो लोग यही आरोप लगाते हैं कि कुंवर साहब सीधे बहुत हैं, ये अधिकारियों को डांट नहीं पाते इसलिए जनता के काम नहीं हो